हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो कि सावन में भगवान शिव की पूजा साधना, उनकी आराधना अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक समस्या की वजह से वह बैठ नहीं पाते हैं, ज़्यादा समय जाप नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक, या फिर मंदिर में जाके पूजा करने में असमर्थ है। चाहे उनको कोई शारीरिक समस्या है, ठीक से चल फिर नहीं पाते, बीमार हैं, अपाहिज हैं, और चाहते हैं कि मैं भी बाबा भोलेनाथ की जो है साधना करूं, क्योंकि पूर्व के जन्मों के कर्मों के कारण तो यह गति हुई है। हम बुरी तरह से पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हम पीड़ित हैं। पीछे जो हुआ भूतकाल में वह बदला नहीं जा सकता है। हमसे जो गलती होनी थी, जो अपराध होने थे, जो पाप होने थे, जो बुरे कर्म होने थे, वह हमने कर चुके हैं, वह बीत चुका है, भूतकाल में चला गया है। और उन कर्मों के दंड को, उन कर्मों के फल को हम इस जीवन में भोग रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आगे के जीवन में हमें उस ईश्वर की कोई तरंग मिले, कोई किरण मिले, कोई उनकी सुगंध मिले, कोई प्रकाश हमारे जीवन में फैल जाए, जिससे हमारा आगे का समय कम से कम जो जिंदगी बची है वह तो सुख शांति से बीते। तो ऐसे लोगों के लिए यह ध्यान साधना का मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बेटा, इसमें आपको न तो कहीं मंदिर जाने की जरूरत है, न कोई दीपक जलाने की जरूरत है, न किसी मंत्र जाप करने की जरूरत है, न कोई भोग प्रसाद आदि चढ़ाने की जरूरत है। खास करके उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, कमा नहीं पाते, परिवार पहले ही उन्हें इलाज के लिए भी खर्च कर रहा है उनके लिए, और उनके खर्चे भी उठा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, और आप इस ध्यान साधना के द्वारा भगवान शिव की शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनकी तरंग, उनका प्रकाश अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं, वह भी बिना कहीं पे चक्कर काटे। तो सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं कि ध्यान साधना की अनिवार्यता क्या है। तो बेटा, जीवन में 4 मार्गों से आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला होता है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग और तंत्र मार्ग। इनमें से भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और तंत्र मार्ग, इन तीनों में आपको शारीरिक रूप से क्रियाएं करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, भक्ति, पूजा, सेवा, प्रसाद, जाप करने पड़ते हैं। एक ध्यान का मार्ग ही ऐसा है जिसमें आप मानसिक रूप से अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की, अपने प्रियतम की आप पूजा कर सकते हैं, और वह फल प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य 3 मार्गों वाले साधक भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिससे बाबा भोलेनाथ हो, देवी काली हो, कोई भी देवी देवता हो, वह ध्यान के मार्ग से सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। ध्यान में क्या होता है, अब आप जानना चाहेंगे, गुरुजी ध्यान में आखिर होता क्या है। तो बेटा, ध्यान से जो हम साधना करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, उसमें तो सीधा सीधा एक ही मकसद होता है कि मन को तो मंदिर बनाना पड़ता है आपको, और उसमें मूर्त सजानी पड़ती है अपने इष्ट की, कि मन को तो बनाया मंदिर, मूर्त तेरी सजाई है। इस तरह का भाव गहरा करना पड़ता है आपको अपने भीतर। इसमें मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, जो सीधा सीधा आपको
भगवान शिव के साथ जोड़ देती है। ऐसे ध्यान साधनाएं अक्सर हिमालय के संत करते हैं, योगी करते हैं। यह मार्ग अत्यंत गुप्त है, न बताने योग्य है, केवल योग्य व्यक्तियों को बताने योग्य है। जो इसके महत्व को समझे, जिनको रियल में इसकी जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए ये ध्यान है। अब हम शुरू करते हैं ध्यान की प्रक्रिया। तो इसमें आपको सामग्री की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले वह बता देता हूं मैं। इसमें आपको खाली एक मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी और एक ईयरफोन की जरूरत पड़ेगी, जो आप कानों में लगाकर इस ध्यान साधना को कंप्लीट करेंगे। हम आपको निर्देश देकर स्टेप बाय स्टेप यह ध्यान साधना कराने वाले हैं। तो सावन की ध्यान साधना के लिए आप तैयार हो जाइए। किसी एकांत कमरे का चुनाव कर लीजिए या अपने बेडरूम में ही अपने बेड पर लेट जाइए, अपनी चारपाई पर लेट जाइए। आपको मोबाइल में एयरफोन लगा लेना है, उसे अपने कानों में लगा लीजिए। पंखा चला लीजिए, पंखा, एसी, कूलर, जो कुछ भी आप चलाना चाहें चला लीजिए, क्योंकि इस ध्यान साधना में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि कोई मच्छर मक्खी आपको परेशान करे और आपके ध्यान को भंग करे। इसलिए पंखा, कूलर, एसी, जो कुछ भी आपके पास सुविधा है वह कर लीजिए, चला लीजिए उसको, और सीधा सीधा आप अपने बेड पर लेट जाइए। बेड पर आपको बिल्कुल सीधा लेट जाना है। आपके छाती, आपका चेहरा आसमान की तरफ होना चाहिए। पैर दोनों सीधे होने चाहिए, बिल्कुल पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रहना चाहिए। आपके हाथ बिल्कुल सीधे, पेट के साथ साथ हथेलियां ऊपर की तरफ आपको कर लेनी है। तो अब आप सीधे लेट गए हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर लेट जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाइए। शरीर का कोई भी अंग ऊंचा नीचा न रहे, कोई दबाव, कोई तनाव, कोई खिंचाव न रहे। बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आप आ जाइए। आराम की स्थिति में आपको आ जाना है। अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए, अपनी पलकों को बंद कर लीजिए और एक आराम की स्थिति में लेट जाइए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है लेटने के पश्चात? सबसे पहले आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। श्वास पर ध्यान कैसे लगाना है? श्वास अंदर आई, उसे देखते जाना है, महसूस करते जाना है। श्वास बाहर जाए तब भी महसूस करते जाएं। अब हम श्वास की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे मैं कर रहा हूं, सेम आपको भी वैसे करना है। पहले हम लंबा श्वास भीतर खींचेंगे। अब कुछ देर इसे रोकेंगे और श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ देंगे। अब ऐसे ही करिए मेरे साथ। अब श्वास को नॉर्मल हो जाने दीजिए। जैसे आ रही है आने दीजिए, जैसे निकल रही है निकलने दीजिए। अब श्वास को नॉर्मल हो जाने दीजिए। जैसे श्वास चले चलने दीजिए, बिल्कुल आराम से चलने दीजिए, कोई प्रयास मत कीजिए। अब आप नॉर्मल श्वास को हो जाने दीजिए।
अब हम इस सावन साधना में उतरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, एक बार ठीक से अपने शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। बिल्कुल आराम से लेट जाइए, रिलैक्स होकर लेट जाइए। बिल्कुल अपने शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कहीं पर भी दबाव, तनाव, खिंचाव नहीं होना चाहिए। मेरी बातों का मानसिक विश्लेषण नहीं करना है, कोई तर्क नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है। सिर्फ निर्देशों का पालन करना है। अपने शरीर में एक बार अपनी चेतना को घुमाएंगे, अपने ध्यान को घुमाएंगे। मैं शरीर के जिस भी अंग का नाम लूं, अपने ध्यान को वहां पर आपको ले जाना है। तो सबसे पहले अपना ध्यान अपने बाएं हाथ पर लेके जाइए। बाएं हाथ की हथेली पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अब बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली का ऊपर का भाग, कोहनी से नीचे का भाग, कोहनी से ऊपर का भाग, दायां कंधा। अब अपने ध्यान को बाएं कंधे पर ले आइए, लेफ्ट शोल्डर पर ले आइए। उसके बाद कोहनी, बाएं हाथ की हथेली, हथेली का ऊपर का भाग, हथेली के नीचे का भाग, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब अपने ध्यान को अपनी छाती पर ले आइए। छाती का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, गर्दन, गर्दन के ऊपर का भाग, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, नाक, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठोड़ी, माथा, सर के ऊपर का भाग। अब अपने ध्यान को पेट पर ले आइए। नाभि से ऊपर का भाग, नाभि से नीचे का भाग, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं जांघ, बाईं जांघ, दायां घुटना, बायां घुटना, दाएं घुटने के नीचे का भाग, बाएं घुटने के नीचे का भाग, दाएं पैर की पिंडलिनी, टखना, एड़ी, दाएं पैर का तलुआ, तलवे के ऊपर का भाग, पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब बाएं पैर पर आ जाइए। बाईं जंघा, बायां घुटना, बाएं पैर की पिंडलिनी, टखना, एड़ी,
बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब अपने ध्यान को तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ घुमाएंगे। मैं जिस जिस अंग का नाम लूं, अपने ध्यान को स्पीड के साथ वहां लेके जाना है। तो सबसे पहले सर का ऊपर का भाग, दाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का पंजा, दाएं छाती, बाएं छाती, नाभि, नाक, बाएं पैर की एड़ी, दायां कंधा, बायां कंधा, दाएं पैर की एड़ी, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां नितंब, बायां नितंब, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, माथा, दाएं पैर का घुटना, बाएं पैर का घुटना। अब अपने ध्यान को शरीर के नीचे के भाग पर लेके जाएंगे, जो कि जमीन से टकरा रहा है या बेड से लगा हुआ है। दोनों पैरों की जो है एड़ी, पिंडनली, घुटना, दोनों नितंब, कमर, पीठ, सर का पिछला भाग जो जमीन से टकरा रहा है, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों कोहनी, दोनों कंधे जो जमीन से टकरा रहे हैं। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्कर पर ले आइए, माथे पर, दोनों आंखों के बीच में ब्रू मध्य पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लीजिए। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं भगवान शिव की मानसिक पूजा के लिए। तो आप महसूस कीजिए जैसे आप किसी रास्ते पर चले जा रहे हैं। एक सड़क है जो दूर पहाड़ों की तरफ जा रही है। सड़क के दोनों तरफ सुंदर हरी घास है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चारों तरफ हरा भरा वातावरण है। इस मार्ग पर आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप अकेले ही चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उस पगडंडी पर आप नंगे पैरों चले जा रहे हैं। सुबह की ओस उस रास्ते पर पड़ी है, हरी हरी घास पर पड़ी है, जिसके कारण घास ठंडी बहुत शीतल हो गई है। आपके पैरों को एक शीतलता का एहसास हो रहा है, एक ठंड का एहसास हो रहा है, और आप अपनी मस्ती में उस रास्ते पर सीधे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब मैं कुछ मानसिक चीज़ों के नाम लूँगा, जिनके फोटो को आपको मानसिक रूप में अपने आज्ञा चक्कर पर ले आना है। बर्फ से घिरे हुए पर्वत, बर्फ से घिरे हुए पर्वत, ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, नीला नीला समुंदर, नीला नीला समुंदर, नीला आकाश, नीला आकाश।
आकाश में तैरते सफेद बादल, आकाश में तैरते सफेद बादल। यदि आपकी कल्पना में यह चीजें साफ साफ बन रही हैं तो समझ लीजिएगा आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि मेरे कहने के बावजूद आपकी कल्पना में ये चीजें नहीं बन रही हैं तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर यहाँ तक आइए कि आप जैसे ही मैं चीज का नाम लेता हूँ आपके मानसिक कल्पनाओं में उस चीज की आकृति दिखाई देनी चाहिए। दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, नीले आकाश में तैरते बादल, यह कल्पना के रूप में लाइए। सुबह सुबह की एक शीतल हवा बह रही है, उस शीतल हवा से आपके हाथों पर, चेहरे पर, पैरों के भाग पर शीतल आपको एहसास हो रहा है कि जैसे यह शीतल हवा मेरे शरीर के इन अंगों से टकरा रही है। आपके चेहरे से, आपके हाथों से, आपके पैरों से एक शीतल हवा का झोंका टकरा कर निकल रहा है। आपको एक शीतलता का अनुभव हो रहा है, बहुत शीतलता का अनुभव आपको हो रहा है। अब आप चले जा रहे हैं तो एक पहाड़ की चोटी पर आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है। ऊंचा उस पर ध्वजा लगी है लाल रंग की। आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और आप मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं। जैसे ही आप उस मंदिर के द्वार पर पहुंचे, वहां पर 5 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आपको मंदिर में प्रवेश करना है। तो जैसे ही मैं 1 बोलूं, आपको उन सीढ़ियों के पास चले जाना है। 5 तक मैं उल्टी गिनती गिनूंगा, आपको उन सीढ़ियों पर चढ़ जाना है। जैसे मैं 5 बोलूं, आपको पहली सीढ़ी पर चढ़ जाना है। 4 बोलूं तो दूसरी, 3 बोलूं तो तीसरी। इस तरह से आपको सीढ़ियों पर चढ़ जाना है। तो अब मैं गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 से स्टार्ट करूँगा तो आप चढ़ना शुरू कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप सीढ़ियों को पार करके मंदिर में प्रांगण में चले गए हैं। सामने आपके मंदिर है, आप उसके भीतर जा रहे हैं। एक धीमी धीमी सुगंध, बहुत प्यारी सुगंध आपके नाकों से टकरा रही है। आपके नाकों में एक धीमी धीमी सी एक प्यारी सुगंध आप महसूस कर रहे हैं। यह सुगंध आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, महसूस नहीं की थी। पहली बार ऐसी सुगंध आप महसूस कर रहे हैं। अब आप मंदिर में पहुंच जाते हैं, घंटी बजाते हैं और भीतर प्रवेश करते हैं। भीतर आपको भगवान शिव के एक सुंदर शिवलिंग का दृश्य दिखाई देता है। शिवलिंग है और आप वहां बैठ जाते हैं। सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग को आपने नमस्कार किया। अब आप पूजा की थाली ले लेते हैं और पूजा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लोटा जल का उठाया,
और भगवान शिव के जो शिवलिंग है उसके ऊपर आपने स्नान करा दिया। अब आपने दीपक जला दिया, एक दीपक जलाइए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। अब बेलपत्र है आपकी थाली में, उसे उठाइए और भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। अब सफेद बर्फी का प्रसाद रखा हुआ है, आप उस बर्फी को उठाइए और भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। साथ में फूल रखे हुए हैं, आप उन फूलों से भगवान शिवलिंग के ऊपर सजा दीजिए। अब आप तिलक करेंगे, अपने मन में कल्पना में शिवलिंग के ऊपर तिलक कीजिए। अब वहां बैठ जाइए, आंखें बंद करके आप शिवलिंग के समक्ष बैठ गए हैं, ऐसा आपको महसूस करना है, ऐसी आपको कल्पना करनी है। भगवान शिव के शिवलिंग के सामने आप आलती पालती मारकर बैठ गए हैं, सुखासन में बैठ गए हैं, हाथ आपने जोड़ रखे हैं। अब आपको संकल्प लेना है और यह ध्यान के संकल्प निश्चित ही पूर्ण होते हैं, इसलिए ऐसा सकारात्मक संकल्प लीजिए जो कि छोटा हो, सुंदर हो, सकारात्मक हो और आपके जीवन को बदलने वाला साबित हो। तो आप संकल्प लीजिए, मानसिक संकल्प लीजिए। जैसे मैं बोलता हूं ऐसे ही आपको मानसिक रूप से मन ही मन संकल्प लेना है। मेरे साथ साथ आपको मन मन में बोलना है। तो संकल्प में आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है, मैं शिव के ध्यान में जा रहा हूं। मैं शिव के ध्यान में जा रहा हूं। मैं शिव के ध्यान में जा रहा हूं। शिव के ध्यान में मैं जा रहा हूं। मैं शिव के ध्यान में जा रहा हूं। तो यह संकल्प आपने लिया। अब एक संकल्प और लेना है आपको, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है, शिव करे मेरी चिंता, मैं तो करूं शिव का चिंतन। शिव करे मेरी चिंता और मैं करूं शिव का चिंतन। शिव करे मेरी चिंता और मैं करूं शिव का चिंतन। शिव करे मेरी चिंता और मैं करूं शिव का चिंतन। शिव करे मेरी चिंता और मैं करूं शिव का चिंतन। अब आपका संकल्प हो गया है। ध्यान साधना के द्वारा किए जाने वाले संकल्प निश्चित ही पूरे होते हैं, इसलिए आपका संकल्प सरल, छोटा और सकारात्मक होना चाहिए। अब आप बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आप जो यह सावन की साधना कर रहे हैं, इस साधना में आपको उनके आशीर्वाद की जरूरत, उनकी आज्ञा की जरूरत, उनकी कृपा की जरूरत है। तो आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, आपके ऊपर कृपा करें। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? हे बाबा भोलेनाथ, हे ओगड़दानी, हे कैलाश के वासी, हे केदारनाथ, आप सभी देवों के देव हैं, आप महादेव हैं।
आपकी छवि इतनी सुंदर है कि मैं देखता ही चला जाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं भरता है। आप एक दयालु पिता के रूप में, गुरु के रूप में स्थापित हैं। आप आदि योगी हैं, महादेव हैं, महाकाल हैं, जो कि काल से भी परे हैं। ऐसे शिव की मैं पूजा करता हूं। आप ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं। नंदी बैल आपके सामने बैठे रहते हैं। माता पार्वती आपकी सेवा में लगी रहती हैं। ऐसे शिव को मैं नमन करता हूं, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जिनसे गंगा निकल रही है। चंद्र भगवान जिनके माथे पर विराजमान हैं, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, और एक हाथ से वह आशीर्वाद की मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है। बाघ के चर्म की उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक धूना चल रहा है, जिसमें से बड़ी प्यारी सुगंध उठकर पूरे वातावरण को महका रही है। ऐसे शिव की मैं पूजा करता हूं। उस बाबा भोलेनाथ की जो खुद तो राख लपेटे फिरते हैं, लेकिन औरों को सब कुछ देते हैं। धन भी देते हैं, धान्य भी देते हैं, संतान भी देते हैं, सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य सब कुछ देने वाले हैं। उस कल्याणकारी, उस दयालु शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे बाबा भोलेनाथ, आप काल से भी परे हैं, महाकाल हैं। इस सृष्टि में विध्वंसक के रूप में हैं। आपकी शक्ति अपरंपार है। आप अनंत हैं, अनादि हैं, अंतर्यामी। आप इस जगत के कण कण में विराजमान हैं। ऐसे शिव की मैं पूजा करता हूँ। सावन का महीना आपको प्रिय है। आपकी चारों तरफ जय जयकार है। आपकी हर जगह जय जयकार हो रही है। भगत नाच रहे हैं आपकी धुनों पर। आपको सब प्रेम करते हैं और आप सबसे प्रेम करते हैं। ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं मानसिक रूप से, जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे ही प्रार्थना में बोल देना है। अब आप बैठे हैं सुखासन में भगवान शिव के लिंग के समक्ष। तो आपकी आंखें बंद हैं, आप हाथ जोड़े बैठे हैं। महसूस कीजिए उस शांति को, उस प्रसाद को, उस परमात्मा की उस सुगंध को, जो आपके नाकों से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपकी आने वाली हर श्वास के साथ भगवान शिव की सुगंध आपको महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हर आने वाली श्वास के साथ आपके भीतर एक शक्ति का संचार हो रहा है, एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप खुद को तरोताजा महसूस कर रहे हैं, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही श्वास बाहर जा रही है, उस श्वास के साथ आपके दुख, चिंता, संताप सब बाहर निकल रहे हैं। श्वास भीतर आ रही है
तो एक ऊर्जा का महसूस कर रहे हैं। आपका सीना फूल रहा है, आपका पेट फूल रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि हर आने वाली श्वास के साथ आपके भीतर भगवान शिव की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। और जैसे ही श्वास बाहर जा रहा है, उसके साथ आपकी समस्त तकलीफें, समस्त दुख, हर प्रकार की चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये आपकी बाहर जाने वाली श्वास के साथ आपके शरीर से बाहर निकल रही है। अब आपको महसूस हो रहा है कि जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया है। आप देखते हैं कि आपके पीछे भगवान गणेश खड़े हैं। भगवान गणेश अपने सुंदर स्वरूप में आए हैं। एक दंत, दयावंत, चार भुजा धारी, माथे पे सिंदूर विराजे, मूसे की सवारी। वह मूसक पर बैठे हैं, माथे पर तिलक लगाया है, एक उनका दांत है। ऐसे भगवान गणेश आपके कांधे पर हाथ रख के खड़े हैं और आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता, हृदय प्रसन्न हो गया। आपको एक शांति, एक सुकून का एहसास हो रहा है। अब भगवान गणेश आपको बोलते हैं कि मुझे खाने को प्रसाद दीजिए। और आप देखते हैं अपनी थाली की तरफ, उसमें मोदक रखे हैं, उसमें लड्डू रखे हैं। आप 2 मोदक भगवान गणेश को दे देते हैं। वो बड़े प्रेम से उसे खा रहे हैं और आप एकटक उनको निहार रहे हैं और मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अब आपने 2 लड्डू उठाए और भगवान गणेश को दे दिए, जिनको वो बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही श्रद्धा से भोग लगा रहे हैं। आपका ध्यान उनके मुखमंडल पर है, जो कि बहुत आभावान है। एक बहुत तेज प्रकाश उनके माथे से निकल रहा है, जो एक तरंग के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। जैसे उनके माथे से एक प्रकाश की किरण निकलकर आपके माथे में समा रही है। आपके भीतर भगवान गणेश की ऊर्जा का संचार हो रहा है। उनके माथे पर दोनों आंखों के बीच में एक प्रकाश की किरण निकल रही है। यह एक सफेद प्रकाश की किरण है, वाइट कलर की किरण है, जो उनके माथे से निकलकर आपके माथे में समाती जा रही है, समाती जा रही है, समाती जा रही है। और आपका रोवां रोवां प्रफुल्लित हो रहा है, रोंगटे आपके खड़े हो गए हैं। आपके शरीर में एक शक्ति का, एक ऊर्जा का एहसास आपको हो रहा है। एक वाइब्रेशन सी आपके माथे से लेके आपके पैरों तक फील हो रही है। एक वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, एक तरंग आपको फील हो रही है। अब आप उस मंदिर से खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर वापस चलने लगते हैं, तो सामने आपको नंदी जी खड़े दिखाई देते हैं, जो कि एक सुंदर रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनके गले में घंटा बंधा है, उनकी पीठ को सजाया गया है, पुष्पों की माला उनके गले में है और वह अचानक से आपके सामने खड़े हैं।
अब आप इधर उधर देखते हैं तो आपकी पूजा की थाली में 2 रोटी रखी हैं। उन रोटियों पर एक एक लड्डू रखा हुआ है। आपने उन रोटियों को उठाया और नंदी बैल को खिलाया। वह 2 रोटी खाकर संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न है वो। आपकी तरफ प्रेम भरी निगाह से वह देख रहे हैं और आप भी बहुत प्रसन्न हैं कि हे नंदी भगवान, बाबा भोलेनाथ को कहना कि मेरी सावन में साधना में मुझे अपनी कृपा दें, अपना आशीर्वाद दें, अपना मेहर भरा हाथ मेरे सर पर रख दें और मुझे तृप्त कर दे, मेरा कल्याण कर दे, मेरे पापों का नाश कर दें, मेरी चिंताओं को, मेरे दुखों को, तकलीफों को, मेरी समस्याओं को दूर हटा दें, ताकि मैं उनकी भक्ति करते हुए एक सिंपल साधारण सा जीवन जीऊं, बगैर किसी ताम झाम के, बिना किसी टेंशन के। मैं खुश रहना चाहता हूँ। ऐसी आप कृपा करें और बाबा भोलेनाथ को मेरा संदेश दें। अब आप नंदी बैल के सर पे हाथ फेर के आगे बढ़ जाते हैं। तभी आपको दिखाई देता है कि सामने से माता पार्वती आ रही है। उनके हाथों में कुछ है, एक पात्र है और वह आपके समक्ष आकर खड़ी हो गई। उस पात्र को खोला, उसमें से एक बहुत सुंदर मिठाई आपको देती थी वह कि लो पुत्र, यह प्रसाद ग्रहण करो। आप अपने दोनों हाथों को आगे कर देते हैं और माता उस मिठाई को आपके हाथों में रख देती है। आप बड़े प्रेम से कभी माता को देखते हैं, कभी उस मिठाई को देखते हैं। एकदम से आप खड़े हो गए हैं, आपको कोई सुध बुध नहीं है। आप निरंतर माता के चमकते हुए चेहरे को, उनके आभा मंडल को आप देख रहे हैं और माता कहती है कि पुत्र, यह प्रसाद ग्रहण करो। तो आप उस प्रसाद को अपने मुंह में लेके उसको ग्रहण करते हैं। ऐसी मिठास, ऐसा स्वाद आपने जीवन में कभी मिला नहीं था जैसी मिठास उस प्रसाद के भीतर है। इतना स्वाद उसके भीतर है कि आपके मुंह में अब पानी आ गया है। आप माता से कहते हैं कि हे माता, क्या मुझे एक मिठाई, एक प्रसाद मिल सकता है? तो माता उस पात्र से निकालकर दूसरा प्रसाद पीस आपके हाथ में रख देती हैं। आप उसे भी बड़े प्रेम से खाते हैं और माता के चरणों में लेट जाते हैं और कहते हैं, हे माँ पार्वती, हे देवी, हे जगत जननी जगदम्बा, आपको बार बार नमन, बार बार मेरा प्रणाम। आपके चरणों में जो शांति मुझे मिली वह मैं ढूंढ रहा था। मेरा जीवन कष्टों से घिरा है, समस्याओं से घिरा है, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। माता, कृपा मेरा मार्गदर्शन करें। अब माता आपके सर पर अपना प्रेम भरा हाथ रखती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि हे बेटा, पूरे सावन के महीने तुझे इसी तरह भगवान शिव की ध्यान साधना करनी है। इस ध्यान साधना को करने से तेरे जन्म जन्म के पाप ताप कट जाएंगे। भगवान शिव की भक्ति तुझे प्राप्त होगी, उनका प्रसाद प्राप्त होगा, उनकी सुगंध, उनकी किरण और एक ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा, जिससे कि तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ पाओगे और जीत पाओगे। ऐसा कह के माता अंतर ध्यान हो जाती हैं
और आप अपने रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। अब आपको फील होता है कि आप घर आकर लेट गए हैं, अपने बेड पर लेटे हैं, बिल्कुल सीधे लेटे हैं, हाथ आपके हथेलियां आसमान की तरफ, पैर बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल एक रिलैक्स के मोड में आप लेटे हुए हैं। आपको फील नहीं हो रहा है कि मेरा कोई शरीर है, बिल्कुल हल्का हल्का आपको एहसास हो रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल है, रिलैक्स के मोड में है, बिल्कुल आराम की स्थिति में आप लेटे हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। मैं इधर से बोलूँगा, आपको मानसिक रूप में मेरे साथ साथ इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए। अब धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों पर लगा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। अब आपका सावन मास की ध्यान साधना का अभ्यास पूर्ण होता है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती आपके ऊपर अपनी कृपा करें, आपको जीवन में वह दे जो आप पाना चाहते हैं, आपको इतनी शक्ति दे, इतना ज्ञान दे, वह स्किल दे कि आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से संघर्ष करें, बुद्धि से उसका प्लान बनाएं, सब कुछ आप करने में सक्षम हो जाएं। तो आज की साधना अब समाप्त होती है। इस साधना को जो व्यक्ति सावन के पूरे 30 दिनों तक एयरफोन लगा के और सीधा लेट कर एकांत में खाली सुन लेगा, उस व्यक्ति के भी पाप ताप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। एक भाग्य का उदय होता है, सौभाग्य उसके ऊपर छाने लगता है, उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं। क्योंकि बाबा भोलेनाथ सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ से प्रसन्न होते हैं तो वह ध्यान साधना से होते हैं। आपने देखा होगा वह समय भी हमेशा ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। ध्यान की मुद्रा में वह बैठे रहते हैं एकदम शांत स्वरूप में। तो यह ध्यान साधना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत लाभदायक है। एक सरल रास्ता है। जो लोग बैठ नहीं सकते, लंबा जप नहीं कर सकते, पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, बोल बोल कर जप कर नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनके शरीर में जाप करते समय दर्द होता है, गंदे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, संभोग के विचार आते हैं, क्रोध आता है, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल यह ध्यान बनाया गया है, जो कि सुबह लेटकर कानों में एयरफोन लगा के खाली इसको सुनकर अपनी सावन की साधना को पूरा कर सकते हैं। इस साधना की सफलता के लिए मैं योगी आनंद, महंत शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार आपको आशीर्वाद देता हूँ। बेटा, आपकी साधना पूर्ण हो, सफल हो। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके ऊपर कृपा करे, दया करे और आपको कष्टों से मुक्त करने में आपकी मदद करे। तो यह आज की साधना थी जो अब कंप्लीट हो गई है। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। अब फिर से वीडियो के अंत में मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे प्रोग्राम से अच्छे आपको लगते हैं, आपको लगता है कि इनसे समाज का, देश का, इस सृष्टि के मानव मात्र का कल्याण होगा, तो आप कुछ हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अपने अकाउंट नंबर को शिव आनंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार के अकाउंट नंबर को IFSC कोड सहित स्क्रीन पर डाल दिया है। आपकी जो भी इच्छा हो आप इसमें हमें दान कर सकते हैं, ताकि हम भी अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करें। क्योंकि जब हमने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है, अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए समर्पित कर दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी कुछ मदद करें, ताकि हम निरंतर आपको साधना कराते कराते
एक सिद्ध के रूप में स्थापित कर दे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। जय आदि योगी बाबा भोलेनाथ।